नमस्कार, स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे और वो है स्वतंत्र सहमति। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर बाध्यकारी कब होता है। इसका जवाब पार्टियों के बीच जो समझौता हुआ है उसके नेचर में ही छिपा होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले फ्री कंसेंट क्या है, फिर वो 5 फैक्टर्स जो इसे खराब करते हैं। हम प्रेशर और धोखे के बारे में बात करेंगे, मतलब कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर मिस्टेक को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सब कुछ समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब लॉ कंसेंट या सहमति शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कि कंसेंट तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही बात पर एक ही तरह से सहमत हों। इसे कंसेंसस एड आइडम भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ कागज पर साइन करना नहीं है, ये है मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक मिनट प्रोफेसर साहब, तो फिर सिंपल कंसेंट और फ्री कंसेंट में क्या फर्क है? मुझे लग रहा है ये एग्जाम के लिए काफी हाई यील्ड पॉइंट हो सकता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बिल्कुल सही सोचा। कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता जब वो इन 5 में से किसी एक वजह से लिया गया हो। ये 5 फैक्टर्स आप कह सकते हैं कि अग्रीमेंट को कंटैमिनेट या दूषित कर देते हैं। और ये रहे वो 5 फैक्टर्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 इन्हीं के बारे में बात करता है। यही हमारी पूरी चर्चा का फ्रेमवर्क है। कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की, मतलब जब किसी पर दबाव डालकर सहमति ली जाए। इसमें सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है कोअर्जन, यानी बल प्रयोग। अभी कोअर्जन है क्या? सीधी सी बात है, जब आप किसी को कोई ऐसा काम करने की धमकी देते हैं जो इंडियन पीनल कोड के तहत मना है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से रोक कर रखते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, बस वही कोअर्जन है। ये केस देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है। एक एजेंट ने नए एजेंट को अकाउंट बुक्स देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका मालिक उसे सारी देनदारियों से मुक्त कर दे। मालिक ने दबाव में आकर रिलीज दे तो दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये रिलीज कोअर्जन के तहत दिया गया था, सहमति फ्री थी ही नहीं। ठीक है, कोअर्जन तो हो गया सीधा सीधा फिजिकल प्रेशर। अब आते हैं दबाव के एक ज्यादा सटल, एक ज्यादा महीन रूप पर, जिसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ कोई फिजिकल धमकी नहीं है, यहाँ भरोसे के रिश्ते का गलत इस्तेमाल है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ सबसे जरूरी है पहले से मौजूद कोई रिश्ता, जैसे एक डॉक्टर और मरीज का, या जैसा इस केस में है एक गुरु और भक्त का। ये तो ठीक है, पर एग्जाम में कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच का फर्क कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, यही तो असली पॉइंट है। ये स्लाइड देखिए, ये सारे जरूरी फर्क बताती है। एग्जाम में जब भी ये सवाल आए तो 2 बातें जरूर लिखनी है। पहला, प्रेशर का नेचर क्या है, फिजिकल है या मेंटल मॉरल, और दूसरा, क्या पार्टियों के बीच पहले से कोई रिश्ता था। बस आपका जवाब पूरा हो जाएगा। तो प्रेशर वाले 2 पॉइंट हो गए। अब हम उन सिचुएशंस की बात करते हैं जहां सहमति तो दी गई लेकिन गलत जानकारी के आधार पर। और इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे गंभीर वाला मामला, फ्रॉड यानी कपट। देखिए, सेक्शन 17 के हिसाब से फ्रॉड का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। इसमें ये 5 अलग अलग तरह के काम आते हैं। कोई झूठी बात कहना, सच को जानबूझकर छुपाना, कोई ऐसा वादा करना जिसे पूरा करने का इरादा ही ना हो, वगैरह वगैरह। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है धोखा देने का इरादा, इंटेंशन। यही सबसे जरूरी शब्द है। तो इसका मतलब फ्रॉड एक जानबूझकर बोला गया झूठ है, और मिसरिप्रेजेंटेशन वो एक तरह से अनजाने में हुई गलती है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। और ये जो टेबल है ना, ये एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। बस एक चीज याद रखनी है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क इंटेंशन का है, यानी इरादे का। एक में धोखा देने का इरादा है, दूसरे में नहीं। चलिए अब हम अपने 5वें और आखिरी फैक्टर पर आते हैं, मिस्टेक यानी गलती। अब यहाँ ना तो कोई प्रेशर है, ना ही धोखा देने का कोई इरादा। यहाँ बस एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं जानता हूँ मिस्टेक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये फ्लोचार्ट इसे काफी आसान बना देता है। देखिए, मोटे तौर पर हम गलती को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ
और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मतलब अगर मुझे भारत का कोई कानून नहीं पता तो ये मेरी प्रॉब्लम है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि दो लोग एक कार खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर उन दोनों को ही नहीं पता कि वो कार तो एक रात पहले ही आग में जल चुकी है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वो वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये एक परफेक्ट उदाहरण है बायलैटरल मिस्टेक का। जब दोनों ही पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही गलती हो जाए तो एग्रीमेंट को पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वो शुरू से ही वॉइड यानी शून्य होता है। तो हमने पांचों फैक्टर्स देख लिए। चलिए अब जल्दी से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए एक छोटा सा मिनोमिक या याद रखने का तरीका बहुत काम आ सकता है। तो ये 5 विशिएटिंग फैक्टर्स याद रखने के लिए बस ये याद रखिए, CUFMM। क्या है CUFMM? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। सिंपल। तो अब जब आप सारे नियम जानते हैं तो जरा सोचिए, क्या हर वो एग्रीमेंट जो आप करते हैं वो सच में एक फ्री एग्रीमेंट होता है? इस सवाल के साथ हम स्वतंत्र सहमति पर अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।